हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ साधारण ब्याज। आज साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। एक क्लास मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसको जाकर के आप लोग ज़रूर देख लेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो आगे समझने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर जिन्होंने नहीं, जो नए लड़के हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने के, और नहीं तो आप ज़रूर जा कर के पहला क्लास देख लें तो समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों के बाद वह धनराशि 4800 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज क्या है? निकालना हमें साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज निकालना हमें दिया हुआ है, हो जाता है कि मतलब 4800 रुपया मिश्रधन हो गया। अब दिया हुआ है कि 8% दर है, 2.5 साल है, तो 2.5 साल को इसको पूर्णांक जो है, इसको पूर्णांक को हटाइए पहले। तो 2.5 साल को पूर्णांक कर सकते हैं, 2 दूना 4 1 5/2। अब इसको पूर्णांक से हटाइएगा तो 2 से गुना कीजिएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया? 5 साल आ गया। जब इसको 2 से गुना किए तो दर में 2 से भागा देंगे, यानी कि 8/2। दर आ गया 4%, हमारे पास दर आ गया अब निकल के 4%। कहने का मतलब आप 2.5 साल को 5 साल बना दीजिए। 5 साल बना दिए हैं, कैसे? 6 महीना का आप साल मान लिए हैं, तो 2.5 साल को 5 साल हो गया। तो दर वार्षिक है तो उसको भी 6 महीना को बताइए ना। तो 6 महीना बनाने के लिए क्या आधा कर देंगे, तो 2 से भागा दे दिए हम, यही तो हम किए। अब क्या दिया हुआ है? 4800 मिश्रधन दिया हुआ है, हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो मिश्रधन दिया हुआ है हमारे पास 4800, तो मिश्रधन हमारे पास कितना हो जाएगा कि साधारण ब्याज पहले निकाल के एक जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो 4×5 = 20, समय गुने दर साधारण ब्याज निकालते थे, तो 4×5 = 20 और 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब इकाई अंक की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, या दाएं हाथ की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव यहाँ दे दिए। अब इसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ दिए, ये बन गया मिश्रधन। अब गुना करेंगे हम किससे? अब गुना करेंगे हम साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज हमारा कितना आया था? 20, 5 चौके 20 और 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए, एक जो जोड़े हैं, हम हमेशा मानने के लिए बोलते थे मूलधन 1, तो वही तो साधारण ब्याज निकाल के मूलधन जोड़ दिए तो मिश्रधन बन गया। जो ऊपर रहेगा जो नीचे रहेगा, ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन, और जिसका निकालना उससे गुना करना पड़ता है। तो गुना करना पड़ा किससे? साधारण ब्याज से। अब दोनों बराबर अंक के बाद दशमलव है तो कट जाएगा, ये भी दशमलव कटेगा, ये भी कटेगा। अब इसको काटिए, 0 से 0 कटेगा। अब 12 चौक 48, यानी 40 बार में कट गया, यानी कि 40 दूना 80, 800 रुपया हमारा आ गया साधारण ब्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5000 पर पहले 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 6%, अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर है, तो उसे 9 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज यानी कहने का मतलब हमें निकालना है क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बनाए कब? 9 वर्ष बाद। तब देखिए हमारा दिया हुआ है क्या? साधारण ब्याज निकालना है, दिया हुआ है मूलधन। मूलधन 5000 रुपया दिया हुआ है, तो मूलधन हम मानने के लिए हमेशा क्या बताए थे? 1, तो मूलधन बटे मूलधन। अब गुना करना है क्या? ब्याज से, दर से, मतलब ब्याज से गुना करना है, क्योंकि हमारा निकालना है ब्याज, तब ब्याज से गुना कर दीजिए। अब इसमें ब्याज अलग अलग है, तो कैसे करेंगे? पहले 2 साल के लिए 5%, तो पहले कर दीजिए 5 दूना 10.10, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये कर दिए। फिर प्लस 3 साल के लिए छोतिया 18, 2 अंक के बाद दशमलव। अब फिर प्लस, अब क्या करेंगे? अब टोटल 9 साल है, तो 3 और 2 5 साल तो निकल गया। अब बचा 4 साल, तो 4 साल जो बचेगा उस पर लिया 8%, वही दिया हुआ है ना, तो 8% दिया हुआ है। तब 8 चौके 32, प्लस क्या करेंगे? 32, अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया?
8 2 10 के 0 बाकी 1 और 3 2 5 1 6, मतलब कितना आ गया 60 आ गया। तो हम इतना लिखेंगे, हम मन में नहीं गुना करके जोड़ लेंगे। कैसे, तो वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ करेंगे 5 दूना 10, यहाँ करेंगे 5 दूना 10 और 5 छोतिया 18, 18 10 28 और 4 साल बचा तो कितना 8 चौके 32, 28 और 32 कितना हो जाता है 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल 60 आ गया। और यहाँ पॉइंट डाल देंगे 2 अंक के बाद। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो कटेगा। अब 2 जीरो कटेगा तो क्या करेंगे 6 पचे 30। कहने का मतलब हमारा क्या है, साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया 3000 रुपया। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि 5 जनवरी से 31 मई तक 8% की दर से 4500 रुपये का ब्याज कितना होगा। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि दिन में आ गया, तब इसको जो है 5 जनवरी से 31 मई तक इसको साल में बदल लीजिए पहले। तब 5 जनवरी बीत गया तो जनवरी में कै दिन बाकी रहा 26 दिन रहा। अब इसके बाद जनवरी, अब फरवरी क्या 28। अब कहेंगे कि आप 29 का ले सकते हैं, तो हमें थोड़ी कहा गया कि लीप वर्ष का फरवरी लीप वर्ष रहेगा। लीप वर्ष बोलेगा तभी आप लीजिएगा, नहीं तो आपको 28 ही मानना पड़ेगा। ठीक है। अब करेगा जनवरी पहुंच गए, फरवरी पहुंच गए, मार्च कितना का लगता है 31 का, तो 31 मार्च जोड़ देंगे। अब उसके बाद फिर जोड़ेंगे कितना, मार्च हो गया, फिर अप्रैल में आइए, अप्रैल तो 30 का लगता है ना, 30 का अप्रैल है। अब उसके बाद फिर मई आ गया तो 31 मई तक, तो 31 मई तक आ गए। अब सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 8 10 और 6 16, 16 के 6 बाकी 1। अब 3 3 6 3 9 2 8 3 3 6 2 9 2 11, 11 2 13 और 1 बकिया था 14, 14 146। अब 146 दिन आया। अब इसको साल में बदलिएगा तो 365 से भागा दीजिएगा, तब ये आ जाएगा 73 से काटिए कट जाएगा, 73 दूना 146 और 73 पचे 165, यानी साल आ गया हमारे पास 2/5, 2/5 साल आ गया। अब इसको आप क्या कीजिए, ये इस बार वर्ष आ गया, अब इसको गुना कर दे कितने से, दर से, यानी समय गुने दर, ये निकल के आ जाएगा हमारा SI। ठीक है। अब SI निकल के आ गया 8 दूनी 16, 16 को आप 5 से भागा दीजिएगा तब कितना आएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3.2 आ जाएगा। अब जो निकालना है गुना कर लीजिए। हमें निकालना है साधारण ब्याज कितना होगा, SI निकालना है ना। तो मूलधन हमारे पास दिया हुआ है कितना, 4500 रुपया मूलधन दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए मूलधन हम मानते थे 1, अब गुना करना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकल के आएगा 3.2। अब 3.2 है ना, 3.2। अब दशमलव यहाँ, अब 2 अंक के बाद दशमलव देने के लिए बोलते थे, तब देखिए 1 जीरो बैठाइए, अब यहाँ जीरो पड़ेगा तब यहाँ दशमलव जाएगा, ये हटाइए, अब यहाँ आ गया। अब इसको क्या कीजिए, ये हटाइएगा तो यहाँ 3 अंक है, तो 1 जीरो यहाँ आएगा, 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करने पर कितना आ जाएगा, गुना करिए 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 15 यानी कि टोटल आ जाएगा 144 आ जाएगा। गुना भाग कर लीजिएगा 144 आ जाएगा। हम इसको शॉर्ट में गुना भाग करने के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं इतना फटाफट कर लिया हूँ, आपको भी मैं बता दूंगा कि कैसे किया हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 3% और अगले 3 वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 5%, उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपया मिलता हो तो मूलधन क्या है। अब देखिए हमारा निकालना क्या है, यहाँ मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है, अब हमें दिया हुआ है कि ब्याज इतना हो जाता है। तब देखिए P बराबर ब्याज हमारा कितना हो गया 1520 रुपया। तो ब्याज हम कितना मानते थे, समय गुने दर, तो समय गुने दर हमें निकाल लीजिए। अब पिछले बार क्या किए थे, सबको अलग अलग जोड़े थे, अब यहीं पे जोड़ लीजिए
कि पहले 2 साल के लिए 3% आया, तो कितना आ गया 3 दूना 6। अब 2 अंक हमेशा बनाना है तो 0,6 आ जाएगा, 0.06 ये रहेगा ना, यानी लिख देते हैं ये 3 दूना 6 आया, इसको 0,6 बनाना है। 2 अंक नहीं आएगा तो 2 अंक बनाना है, क्यों 0 डाल करके, क्योंकि 2 अंक के बाद हम दशमलव देते हैं। उसके बाद कितना आ जाएगा 4 तिया, ये 4 और तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। अब उसके बाद कितना 9 साल टोटल था, अब 2 और 3 5 साल निकल गया, अब बचेगा 4 साल, तो 5 चौके 20 यानी कि 0.20। और सबको जोड़िए तो 6 2 8, अब उसके बाद 2 1 3 यानी 0.38 आ जाएगा आपके पास, 0.38 आ जाएगा ना जी। तो इतना हम थोड़ी करेंगे, अब क्या करेंगे, हम मुँह से नहीं जोड़ लेंगे, कैसे, तो 3 दूना 6 और क्या 4 तिया 12, 12 6 18, अब कितना 5 चौका 20, 18 20 38 आ गया, 38 आ गया तो 38 यहाँ लिखेंगे, और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब निकालना मूलधन तो गुना 1, तो देखिए ऊपर साधारण ब्याज तो नीचे भी साधारण ब्याज, निकालना मूलधन गुना 1, यानी मूलधन को हमेशा हम 1 मानने के लिए बोले थे, और साधारण ब्याज क्या होता है समय गुने दर, और 2 अंक के बाद दशमलव। अब ये दशमलव हटाइए, अब यहाँ 2 0 जाएगा, 38 से काटिए, 4 बार में क्या 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, और 4 तिया 12 3 15, 4 बार में कट जाएगा, यानी 40 बार में ये कट गया। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 40 पर 2 0 बैठा दीजिए, यही गुना हो गया अपना, यानी ये मूलधन कितना था हमारे पास 4,000 रुपया मूलधन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6,000 की साधारण ब्याज दी गई, ब्याज की शर्तें इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष का ब्याज 7%, 5 वर्ष का ब्याज 8%, उसके बाद 10% ब्याज हो तो 10 वर्ष बाद मिश्रधन क्या है। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें मूलधन दे दिया है और मिश्रधन पूछ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको मिश्रधन निकालना है तो ए से ए निकालना है। दिया हुआ है मूलधन 6,000, तो मूलधन हम कितना मानते थे 1, निकालना हमको मिश्रधन, तब गुना मिश्रधन से करेंगे। अब ब्याज को पहले साधारण ब्याज निकाल करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आइए ऐड करते हैं। टोटल 10 साल का है, टोटल 10 साल है, तो पहले 3 साल के लिए 7 तिया 21 यानी कि 0.21 आ जाएगा, यही आएगा जी 0.21 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर 5 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा 8 5 40 यानी 0.40 आ जाएगा। अब इसके बाद कितना हो गया 3 वर्ष और 5 वर्ष, 8 वर्ष निकल गया, अब कितना 2 वर्ष बचा, 2 वर्ष के लिए 10% दिया यानी कि 10 दूना 20। अब इसको टोटल ऐड कीजिएगा तो 1 और कितना आ जाएगा 2 2 4 2 8 81 आ जाएगा, 0.81 आ जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिए गुना कीजिए 0.81, अब 1 इसमें जोड़िएगा, ये बन जाएगा क्या आपका मिश्रधन बन जाएगा। अब ये पॉइंटवा को हटाइएगा तो 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 6 1 6 और 18 छक 78 से 108 और 1 0 हो गया, मतलब 1860 रुपया आपका क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा, जो कि 10,860 रुपया मिश्रधन आ जाएगा, सॉरी। तब ये जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इतना तो शॉर्ट बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1200 रुपया, 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं, आइए हम इसे देखते हैं। अब धन निकालना है हमें। अब देखिए जो बड़ा है उसको पहले लिख दीजिए, जो छोटा है उसको बाद में लिखिए, और नहीं तो कोई भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन आपको घटाना है बड़ा में से ही छोटा को, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर सकता है, क्या लिखता है कि 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में मिश्रधन हो जाता है 1500 रुपया, 5 साल में 1500 रुपया हो जाता है मिश्रधन। अब कह रहा 2 साल में मिश्रधन कितना हो,
2 साल में मिश्र धन कितना हो जाता है? 1200 रुपया। अब ये मिश्र धन हो रहा है, अब इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। घटाने पर क्या आ जाएगा? 5 में से 2 गया तो 3 साल आ जाएगा। 3 साल का ही साधारण ब्याज निकल के आएगा घटाने के बाद। ठीक है, 3 साल का, ये ईयर मतलब साल लिख रहे हैं, 3 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 300 रुपया। तो 3 साल का साधारण ब्याज आ गया 300 रुपया। और साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, तब क्या 3 से काट के 100 बार में कट जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए ब्याज हमको निकालना है मूलधन। अब इसमें 2 साल का ब्याज घटा दीजिए या तो इसमें 5 साल का ब्याज घटा दीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा। तो जो सबसे छोटा है उसी में घटा दीजिए ना। तो यानी कि मूलधन निकालने के लिए आपको 1200 में कितना, ये 100 को 2 साल का मूलधन निकाल, साधारण ब्याज निकालेंगे कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। तो 200 यहाँ घटा दिए हम, तो कितना आ गया? 1000 रुपया हमारा क्या गया? मूलधन आ गया। चलिए समझ में नहीं आया, फिर से मैं समझा देता हूँ। इसमें दिया है 5 साल का मिश्र धन 1500 रुपया, 2 साल का मिश्र धन 1200 रुपया। जब घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारा साधारण ब्याज ज्ञात होगा, यानी कि जो घट गया 3 साल का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। तो 3 साल का 300 रुपया, तो 1 साल का 100 रुपया। तो इसमें नीचे वाला में 2 साल का साधारण ब्याज शामिल है, इसमें 5 साल का साधारण ब्याज शामिल है, इसमें 5 साल का साधारण ब्याज और मूलधन है, इसमें भी 2 साल का साधारण ब्याज और मूलधन है। तो नीचे वाला छोटा लगा तो नीचे वाला 2 साल के साधारण ब्याज घटा दिए, मूलधन आ गया। ऊपर को आपको घटाना है तो लीजिए घटा दीजिए। 1500 में 5 साल का मूलधन में साधारण ब्याज घटाइए तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का 100 रुपया, तो 5 साल का 500 रुपया। तो 500 रुपया घटा दिए हम तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, 2 वर्ष की दर 2% अधिक होती तो 120 रुपया साधारण ब्याज अधिक मूलधन अधिक प्राप्त होता, तो मूलधन क्या है? हमें निकालना है मूलधन। अब ये क्या कह रहा है वो समझिए। पहले कह रहा है 4 वर्ष के लिए किसी को पैसा दिया, कितना % के लिए दिया वो पता नहीं, कितना रुपया दिया पता नहीं, लेकिन ये कह रहा है यदि जो हम उसको 2% ज़्यादा लेते उससे हम ब्याज, तो हमको कितना 120 रुपया ज़्यादा आता। मतलब ये क्या कर रहा है, 2% ज़्यादा लेते तो 120 रुपया ज़्यादा आता। तो क्या करते, 120 रुपया ज़्यादा है, अब यहाँ भी साधारण ब्याज ज़्यादा होगा 4 वर्ष के लिए, तो ज़्यादा को है कि क्या करेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 0.8 ज़्यादा हो गया साधारण ब्याज हमारा। तो जो ज़्यादा का साधारण ब्याज ए भी है, नीचे भी ज़्यादा साधारण ब्याज है। अब निकालना हमको मूलधन, अब गुना करना किससे? 1 से। अब इसको 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो था, हटा दिए, अब 2 जीरो यहाँ दीजिए। अब 8 से काटिए, 15 8 20 से 15 बार में कट गया। अब 15 को से 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि मूलधन हमारा कितना आ गया? 1500 रुपया। चलिए एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ कि अगर कह रहा है कि 2% अगर ब्याज ज़्यादा किसी ज़्यादा देते तो 120 रुपया ज़्यादा मिलता। कहने का मतलब आपने किसी को 10,000 रुपया उधार दिए, ठीक है, जो मान लिया 5,000 रुपया आपको लौटाया, ठीक है, ब्याज के तौर पे 5 साल बाद। अब आप कितने % पे दिए थे? मान लिया 10% पे दिए थे। अब आप सोच रहे थे अगर हम 15% पे देते तो हमको कुछ पैसा और ज़्यादा मिलता। तब इसमें बोल रखा है कि 2% अगर हम ज़्यादा देते तो 120 रुपया ज़्यादा मिलता। तो 4 वर्ष के लिए 2% का बढ़ता, तो 2% 120 रुपये बढ़ा, तो हम इधर भी गुना करके बढ़ा दिए साधारण ब्याज। तो 4 दूनी 8 और 2 अंक के बाद दशमलव पढ़ते हैं, तो 2 अंक नहीं पूर रहा था तो हम जीरो भी डाल दिए। अब 2 अंक के बाद दशमलव दिए, इसी को तो कैलकुलेशन करके मूलधन ले आए। चलिए समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बराबर धनों में से प्रत्येक को 10% की ब्याज की दर से 2 बैंकों में क्रमशः 7 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए जमा किया गया, तो दोनों बैंक को साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 500 रुपया है, तो धन कितना है? अब देखिए कह रहा है कि 2 बैंक में बराबर धन जमा किया, मतलब पहला में अगर 10,000 जमा किया होगा तो दूसरे में भी 10,000, पहला में 5,000 तो दूसरे में भी 5,000, मतलब दोनों में बराबर जमा किया था।
अब कह रहा है कि दोनों का प्रत्येक का दर जो था 10%, दोनों का दर था 10%, दोनों 10% की दर से ब्याज दे रहा था। अब कह रहा है कि एक को जमा किया था 7 वर्ष के लिए, एक को जमा किया था 5 वर्ष के लिए। अब कह रहा है कि दोनों को जब हम निकाले तो उस समय हमको पहला बैंक से दूसरा बैंक, मतलब दोनों बैंक में से अगर तुलना किए तो एक बैंक ने हमको 500 रुपया ज़्यादा दिया, यानी कि दोनों का साधारण ब्याज का अंतर है। दोनों का साधारण ब्याज का अंतर क्या आ गया हमको? 5,000 रुपया, 500 रुपया। अब यहाँ साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे? पहले 10% के 7 वर्ष के निकालिए तो 10 सत्ते 70 आ जाएगा, 0.70। अब उसके बाद क्या 10 बचे 50 आ जाएगा, 0.50। अब दोनों को घटाएंगे तब क्या आ जाएगा हमारे पास? निकालना मूलधन जी, गुना करना है मुझे 1 से। अब इसको एक बार और हल कर लीजिए। P बराबर, यानी इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 500 बटे कितना आ जाएगा, ये घटाइएगा तो 0.20 आ जाएगा। ठीक है, अब गुना क्या करेंगे? 1 से मूलधन निकालना है, तो अब ये हटाइएगा तो क्या ये 2 जीरो ऊपर जाएगा। अब 20 से काटिए, 20 पचे 100, 5 पचे 25, यानी कि हमारा मूलधन कितना था? 2500 रुपया। दोनों में 2500 रुपये जमा किया था, तो एक 5 साल बाद, एक 7 साल बाद जब उसको लौटाया तो दोनों का अंतर 500 रुपया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में 5,000 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब कह रहा है कि 5,000 रुपया जमा करते हैं 10% साधारण ब्याज की दर से, तो कितना समय हम रखेंगे कि ब्याज हमको 1,000 रुपया हो जाएगा। अब ये निकालने के लिए क्या बोल रहा है भाई? निकालने के लिए हमको बोल रहा है समय टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। तब क्या करते? एक फार्मूला आप जानते होंगे कि CI बराबर, CI नहीं जी, SI बराबर हम एक फार्मूला बताए थे क्या? P गुने R गुने T बटा 100 बताए थे ना। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, हमें समय निकालना है, तो क्या करेंगे? T बराबर करेंगे तब ये 100 उधर जा गुना हो जाएगा। कहने का मतलब SI गुने 100 अब बटा क्या हो जाएगा? P गुने R। ठीक है, अगर इसी में हमको दर निकालने के लिए बोल देता तब क्या करते? SI गुने 100 बटा P गुने T। अब देखिए, अगर समय निकालने के लिए बोल देगा तो दर नीचे आ जाएगा, और अगर दर निकालने के लिए बोल देगा तो समय नीचे आ जाएगा। तो हमारा क्या, देखिए वैल्यू तो अब पुट करना है, तो माना गया T बराबर हमको निकालना था। तब क्या वैल्यू, कहने कि पहले P आ गया, SI आ गया, तो SI हमको कितना दिया हुआ है? 1,000 रुपया। अब उसके बाद गुने 100 कर देंगे। अब क्या नीचे क्या आएगा? P यानी मूलधन, तो मूलधन कितना हमारे पास? 5,000 दिया हुआ है। अब गुने दर कितना आ जाएगा? R यानी कि 10। अब देखिए 3 1 4 0, तो 3 0 और 1 4 0, 3 0 1 4 0। अब आ गया 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10, यानी कि T बराबर हमारा कितना आ गया? 2 वर्ष। चलिए, सिंपल था, ये नियम आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन 2,000 रुपया कर्ज दिया, 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया, ब्याज की दर ज्ञात करें। कह रहा है जितना 2,000 रुपया कर्ज दिया, अब 3 वर्ष के लिए दिया है, कह रहा है कि मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया, तो कह रहा है किस दर पे हम दिए थे, मतलब अब दर ज्ञात करना। अब देखिए पीछे हम क्या बताया, दर बराबर क्या होता है? R निकालना है, तो SI गुने 100, सॉरी 100 यहाँ लिखना था जी, 100 SI गुने 100। अब उसके बाद P गुने T, मतलब दर निकालना तो समय नीचे आएगा, टाइम निकालना रहेगा तो दर नीचे आएगा। अब यहाँ कर दीजिए, पुट कर दीजिए, मतलब निकालना हमें क्या है? R निकालना है, तो R निकालने के लिए साधारण ब्याज हमको दिया हुआ 300 रुपया, अब गुने 100 करिए। अब इसके बाद मूलधन कितना है? 2,000
अब गुना क्या, अब समय नीचे आएगा तो समय 3 साल। अब देखिए 3 जीरो नीचे तो 2 जीरो और 1 3 जीरो, 3 से 3 कट गया। अब कितना, 5 दूनी 10, यानी हमारा दर कितना था 5%। 5% के दर से वो आगे दिया था। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।